हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं लेकर आया हूं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन भी आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल पीटेक वाला अंकुश कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सर किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई आपके पास मैट्रिक्स होगी, उस पे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपकी पहले 3 प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज रो पे अप्लाई होंगी वही प्रॉपर्टीज आपकी कॉलम पर अप्लाई होंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम, यानी कि जो आपके पास रो होंगी या फिर कॉलम होंगे उन्हें आप इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे सर? एग्जाम्पल दीजिए सर। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स है और वो ए मैट्रिक्स किसकी है? यानी कि 3 5 6 -2 1 0 एंड 2 3 1। ये आपके पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, 3 x 3 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3। ठीक है, इसमें जो हम अप्लाई जो करेंगे, रो 1 को इंटरचेंज कर देंगे रो 2 में, यानी कि इसकी जो न्यू फॉर्म आएगी वो मैट्रिक्स की वो क्या आ जाएगी? यानी कि जो रो 1 होगी वो रो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 2 1 0 3 5 6 और 2 3 1। तो ये आपकी क्या है? एक न्यू मैट्रिक्स है जिसमें हमने इंटरचेंज करे हैं। क्या इंटरचेंज करा है? रो 1 को रो 2 में। तो सिमिलरली आप रो 2 को रो 3 में इंटरचेंज कर सकते हैं और रो 3 को रो 1 में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप कि पहली प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई हो। इसे मिटा दें, फिर मिटा दें। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो। कोई आपके पास रो है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे? या फिर कॉलम में किससे? नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। कैसे? कि सपोज आपके पास क्या है? आर आई मैट्रिक्स है, उसमें हम के से आर आई मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि कोई रो 1 है जिसमें हम 1/5 आर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ एनी रो 1 और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम द corresponding एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर या फिर एलिमेंट। ठीक है, क्या है इसमें? कोई आपके पास रो है R1। क्या है? कोई आपके पास रो है, ठीक है, रो क्या है? आर आई। ठीक है, उसमें हम आर आई में प्लस कर रहे हैं कोई भी किसी भी एलिमेंट से किसी दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके। सपोज क्या है? ये वाली प्रॉपर्टी तो आपकी सेकंड वाली है, इज दैट क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी है, उसमें हमने क्या कर दिया? रो आई को हमने ऐड कर दिया है, तो उसके बाद हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है? अभी एक क्वेश्चन लेंगे उसके ऊपर, तो तब आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। इसे मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। ओके, मिटा दें। ठीक, तो क्वेश्चन है तो A इज इक्वल टू आई ए। ये हमारी क्या है? क्या है ये? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में हमने ये डिस्कस किया था, A इज इक्वल टू आई ए। इज दैट क्लियर?
जो यहाँ पर कब होगा ए इनवर्स फॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन कब होगा, तब उसका ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आई को हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज बी ए, ये हमारा आई है। ठीक है, तो बी ए, जो बी जो एलिमेंट है, जो बी जो मैट्रिक्स आएगी, बी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स बोलते हैं। बी मैट्रिक्स जो हमारी आएगी वो हमारी क्या होगी, ए इनवर्स मैट्रिक्स होगी। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा, जिसके हम 2x2 के ऊपर एक करते हैं, और क्वेश्चन है हमारा, कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 7, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है। इसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू आई ए मैट्रिक्स हमारी 1 2 5 7 इज इक्वल टू, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद ए एज इट इज, जो ऑपरेशन हम इस तरफ करेंगे वही ऑपरेशन हमें इस तरफ करना है। तो कौन से ऑपरेशन हम इस तरफ कर रहे हैं, 1 तो ऑलरेडी है, इसको हमें 0 बनाना है। तो 0 हम कैसे बना सकते हैं, 0 रो 2 में हम चेंज कर रहे हैं, रो 2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, यदि हम 5 ऑफ R1 कर दें तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 2, तो ये 0 हो गया। रो 2 क्या है, रो 2 7 है, 7 माइनस क्या है रो 1, तो 5 2 या 10, तो -3 इसके पास आ जाएगा। ठीक है, वही रो मतलब चेंज जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करे हैं वही ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये 0 है हमारी, तो रो 2 0 है, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, -5 मल्टीप्लाई रो 1 क्या है 1 है, तो कितना आ गया -5, तो -5 लिख दीजिए हमने। ओके, उसके बाद है हमारा क्या 1 1 माइनस, उसके बाद 5 इंटू 0, तो ये 1 आ गया, तो ये हमने 1 लिख दिया, ए एज इट इज है। उसके बाद ये हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसे हम डिवाइड कर दें, किस रो 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं विद द 3, डिनोमिनेटर 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, तो 1 सॉरी माइनस के 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 0 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। इज दैट क्लियर? तो 1 0 -5/3 1/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसके साथ माइनस आ जाएगा, ए एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 हम कैसे बना सकते हैं, रो 1 में हम चेंज कर रहे हैं, रो 1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, रो 1 माइनस के प्राइस ऑफ रो 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया, तो रो 1 में हम चेंज कर रहे हैं, तो 1, ठीक, रो 1 क्या है हमारे पास 1 है 1। ठीक है, रो 1 में हम 2 है, ये हमारे पास 2 प्लस सॉरी माइनस है हमारे पास, तो माइनस, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, ऐसे क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, यदि आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप एक साइड में लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, उसके बाद ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, रो 1 क्या है, तो रो 1 में चेंज कर रहे हैं हम, तो रो 1 क्या है 1, उसमें माइनस कर दें, 5 2 10/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस, तो 3 माइनस के 10/3 इज इक्वल टू माइनस के 7/3, तो माइनस के 7/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये, तो ये क्या है 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, यानी कि
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 2/3, तो ये हमारा 2/3। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा 5/3 1/3, और ये ए एज इट इज चलेगा। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमारी कोई बी मैट्रिक्स है, ये ए है। और जो बी मैट्रिक्स जो आएगी वही हमारी क्या होगा, ए इनवर्स होगा। इसे मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ओके ठीक है। जो बी मैट्रिक्स आएगी वही हमारी क्या होगी, बी मैट्रिक्स। B इज इक्वल टू ए इनवर्स, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -7/3 2/3 5/3 1/3। आप चाहें तो इसमें से 1/3 आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ए इनवर्स। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 3/3 क्रॉस के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। और मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उन्हें आप घर से ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपके पास 2 - 6 और 1 - 2। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 1 2, ये तो मैंने करा दिया 1 2 5 7 वाला। तो दूसरा क्वेश्चन है 4 3 5 7। तो ये दोनों में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। पहले आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। यदि आ रहा है तो ए इनवर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी कि उसका ए इनवर्स हम निकाल नहीं सकते। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।